नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के बिरसी विधायक हरीश शाह के और उनके भाई भतीजे समेत 15 अन्य के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। बता दें, बीजेपी विधायक पर जमीन और रेप का आरोप है। भाजपा विधायक पर आरोप है कि इन्होंने अपने भाइयों और अन्य लोगों के साथ गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, साथ ही एक महिला से सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो पीड़ित कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक हरीश शाह का बयान सामने आया है। जमीन और रेप का आरोप लगने के बाद विधायक ने अपनी सफाई दी है। विधायक ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाए जा रहे हैं। इस जमीन और इससे संबंधित मेरा कोई लेना देना नहीं है। आरोप लगाने वाले ने 50 से ज्यादा बैनामे बरेली की फर्म माधव इंफ्रा डेवलपर्स के जरिए लोगों को किए। सभी बैनामे की धनराशि उक्त लोगों के खाते में गई है। कंपनी का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे परिजन ने भी प्लॉट खरीदा, जिसका खातों में भुगतान किया गया है। आरोप लगाने वालों ने बरेली आईजी और एसएसपी बदायूं से भी शिकायत की थी, लेकिन दुष्कर्म का जिक्र नहीं था। अदालत पर मुझे पूरा विश्वास है, जांच निष्पक्ष और किसी भी संस्था से हो, हम जांच कराने को तैयार हैं। मुझे फंसाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। सुनिए आगे क्या कुछ कहा विधायक ने। देखिए, मुझे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला है मेरे खिलाफ कोर्ट में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुझे ये पूर्ण रूप से झूठा फंसाने की एक बड़ी साजिश है। मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते और विधायक तक का मैंने सफ़र तय किया है। तो इसलिए मेरी अब तक की बेदाग छवि, मैंने राजनीति 25 आप लोगों के साथ देख रहे हैं, आप सब लोग 20-25 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना से मेरा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कोर्ट ने आदेश कर दिया, उसके बाद आपने जानकारी जुटाई है, क्या आपके बाद मामला सामने आया है? आपने क्या समझा है इस पूरे मामले को? देखिए, ये प्रॉपर्टी की बार बार बात इसमें आ रही है, प्रॉपर्टी की बात आ रही है। इस प्रॉपर्टी की से भी मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एक बरेली की फर्म है, उस फर्म के नाम इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। उन लोगों ने इनसे ख़रीदा है, उसका 1 नंबर में सारी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, 1 नंबर में सारा उसका लेन देन हुआ है, सारा बैंक में सारी अकाउंट की डिटेल है। उसमें मेरा कोई कहीं तक लेना देना, ना मेरे नाम कोई प्लाट है, ना मेरी पत्नी के नाम कोई प्लाट है। मेरे अगर नाते रिश्तेदारों ने कुछ प्लाट लिए भी हैं तो उन्होंने ईमानदारी से एक एक पैसे की रजिस्ट्री की कराई है और उसका पैसा दिया है। कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, आपने जानकारी जुटाई है? तो लगभग इस फर्म के द्वारा इस व्यक्ति ने करीब 50-60 रजिस्ट्रियाँ की हैं। भाई, हम पे बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक जी ने सस्ते में ये काम करा दिया। भाई, मैं कैसे करा सकता हूँ? आप बताइए। जिस व्यक्ति ने 2022 से लेके 24 तक रजिस्ट्रियाँ कर रहा है, रजिस्ट्री जाके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगभग 50-60 बार वो रजिस्ट्री जाके उसने अलग अलग नामों से रजिस्ट्रियाँ की हैं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये? और आप मेरी सब लोग छवि के बारे में जानते हैं, मैं कैसी छवि का व्यक्ति हूँ। इसने पहले भी प्रार्थना पत्र दिया था, जो आप बता रहे हैं, 2 प्रार्थना पत्र। हाँ, ये भी इसने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। इससे पहले इसने जो आईजी के यहाँ एप्लीकेशन दी है, एसएसपी के यहाँ एप्लीकेशन दी है, जो 2-3 प्रार्थना पत्र दिए हैं, उन प्रार्थना पत्रों में भी इसने अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र किया है और उस प्रॉपर्टी के बारे में कहा है मेरी प्रॉपर्टी सस्ते में बिकवा दी गई। उस प्रॉपर्टी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। और उसमें इस घटना का कोई, भाई, जब तू लगातार एसएसपी के यहाँ जा रहा है, लगातार आईजी साहब के यहाँ जा रहा है, सब अधिकारियों से मिल रहे हो और तुम्हारे साथ ये 23/9 की घटना 17/9 की घटना दिखा रहे हो। इससे पहले 23/9 को IGRS जो आया है, उसमें बैठ के सीओ के यहाँ इन सबके दोनों जो जिस माधव इंफ्रा और ये लोग बैठ के जाके वहाँ इनके बयान होते हैं सीओ ऑफिस में। तो आप बताइए, वहाँ बैठे हैं 23/9 को घटना दिखा रहे हैं 17/9 की,
तो उसमें जो है आप पहले नहीं बता सकते मेरे साथ ये घटना हुई है। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से ये दिखाई देता है ये घटना पूरे षड्यंत्र के तहत बनाई हुई घटना है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। दुष्कर्म का आरोप लगा रहे हैं उन्होंने जो उनका प्रार्थना पत्र वो देखा है कि 17 तारीख के लिए कि मैंने किसी तरीके का कोई गलत काम का आरोप जो उन्होंने लगाया है वो एकदम निराधार है। मैं आप लोग हमारी राजनीति एक लंबे समय से आप लोगों के साथ हैं, देख रहे हैं। मैं साफ सभी स्वच्छ छवि से काम करता हूं। मैं जनता की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहता हूं। ऐसे में कौन है इसके पीछे? इस षड्यंत्र में कुछ पार्टी के लोग भी शामिल हैं? अब देखिए ये पुलिस का काम है। माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं। न्यायालय ने कोई आदेश दिया है उसका पालन होगा और पुलिस ये आगे जांच का विषय है। ये इस जांच में पूरे षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश होगा और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुझे न्यायपालिका पर और पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ निश्चित रूप से न्याय होगा। अगर इसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्या बचने के लिए आप? मैं तो कहता हूँ फिर क्या है, जांच सब कुछ जांच होगी और जांच में मुझे पूरा भरोसा है। निष्पक्षता के साथ जांचूं। मैं यही तो चाहता हूँ निष्पक्षता के साथ जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो किसी भी संस्था से आप जांच कराने को तैयार? बिल्कुल एकदम तैयार हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई डर नहीं है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बता दें बिलसी के भाजपा विधायक हरीश शाह के उनके भाई और अन्य कुछ लोगों से 2 वर्ष से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में पीड़ित युवक ने कहा कि विधायक उसकी 20 बीघा जमीन को हड़पना चाहते हैं। 17 सितंबर 2024 को युवक की मां और उसकी पत्नी विधायक के कैंप कार्यालय पर पहुंची। इस दौरान पत्नी के साथ विधायक और अन्य 2 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले को सुनने के बाद न्यायाधीश लीलू चौधरी ने विधायक समेत 16 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।